हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आ, शिक्षक भर्ती बीपीएससी ट्री 2.0 को लेकर के नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, आज आप सभी को पता होगा, पहले 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो कुल 69,706 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए हैं ये। ठीक है, लेकिन आज हम जिस पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, केवल हम 6 to 8 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस होने वाला है, 6 to 8 तक की भर्ती को लेकर के जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सामने आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 27/2023, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। देखिए, कितने पदों पर है ये? 69,706 पदों पर है कुल। ठीक है, वहीं पर बात करें हम अलग स्कूलों की, तो पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं, जो विद्यालय आते हैं, उनके लिए कुल 900 पद हैं। ठीक है ना, टीजीटी, पीजीटी, और यहीं पर बात करें हम तो जूनियर शिक्षक भर्ती में। ठीक है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं आज, केवल जूनियर शिक्षक के लेकर के बात करने वाले हैं। जूनियर शिक्षक मतलब कि क्लास 6 to 8 तक के बारे, 8 तक के टीचर के बारे में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है डिटेल, वो 6 to 8 तक के अध्यापकों के लिए ही है। ठीक है, आप सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 31,982 पद। देखिए, अभी कुछ समय पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा था कि 16,000 कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। तो इस चीज़ को मानते हुए, उन्होंने गलत ठहराते हुए, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उनसे। तो अब क्या है, 31,982 कुल पदों पर ही क्या होने जा रही है, भर्ती होने जा रही है, जिसमें से 6 to 8 तक के जो जूनियर शिक्षक होंगे, उनके लिए जो कुल पद हैं वो 31,982 पद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं विषय गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, इन सभी विषयों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इन सब की डिटेल जो है आप सामने देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए कितने हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, कुल पद कितने हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप सामने स्क्रीन पर ये जो जानकारी है टोटल, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इससे अगर मैं एक एक को करके बताऊंगा तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं हम विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि आरक्षित पत्र वेतनमान कितना होने वाला है। जो मूल वेतन होगा, जो बेसिक सैलरी होगी, वो आपकी 28,000 होगी, प्लस आपके जो भी अलाउंसेस मिलेंगे उनको जोड़ करके जो भी बेसिक सैलरी बनेगी। बेसिक सैलरी तो आपकी 28,000 है, ठीक है ना, लेकिन इनमें कुछ अलाउंसेस, मतलब कि भत्ते वगैरह जोड़ दिए जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 50 के आसपास बैठेगी, मतलब 50,000 के आसपास बैठेगी। ठीक है ना, वहीं पर बात करें हम आगे, तो आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर जो 9 to 10 मतलब कि टीजीटी के लिए 18,877 पद है। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी, केवल 6 to 8 तक की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हाँ, वो जो पद, या आप कुल 270 पद वो हैं ये 9 to 10 क्लास के लिए, जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं उनके लिए। ठीक है ना, उसके बाद बात करें हम आगे, तो बेसिक सैलरी वही है, 31,000 है। ठीक है, 11th और 12th के लिए, मतलब पीजीटी के लिए 18,577 पद हैं। ठीक है ना, ये एडिशनल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, वहीं पर बात करें हम आगे,
तो इसका जो बेसिक सैलरी होने वाला है वो 32,000 है, ठीक है, और प्लस अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे जो भी होंगे, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं हम आगे। ये जो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। देखिए इन रिक्तियों में घटना और बढ़ना भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है। और जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, bpsc.bihar.nic.in पर, ठीक है। वहीं पर बात करें हम, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। क्या होगा, मतलब जैसे कि 7 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, तो 3 मतलब कि 10 दिसंबर तक तो अलग-अलग जो परीक्षा का डे भी हो सकता है और अलग-अलग शिफ्ट में भी ये आयोजित की जा सकती है, ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। उसके बाद हम बात करें, देखिए हम जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सभी के लिए जान लेते हैं इसमें। देखिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। देखिए क्या होगा, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो विद्यालय बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए एक तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम बात करें, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी एनसीटीई के द्वारा जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। और फिर प्लस बात करें हम विशेष विद्यालयों के लिए, तो उनके लिए जो अर्हता होगी आपकी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, ठीक है ना। वहीं पर बात करें हम, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है ना, वही चीज़ कही जा रही है, ये जो सीटेट वगैरह होते हैं या स्टेट वगैरह होते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य विद्यालयों के लिए, मतलब कि 6 to 8 जूनियर शिक्षकों के लिए। जूनियर शिक्षकों के लिए जो 6 to 8 तक के जो शिक्षक बनने वाले हैं, उसमें से आपके लिए एक तो सीटेट का पेपर सेकंड होना चाहिए आपके पास, या फिर उसमें से आप बीटेट का पेपर सेकंड भी आप क्वालिफाई हो। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो सीटेट का पेपर सेकंड हो या फिर बीटेट, मतलब कि बिहार का जो टेट होता है उसका जूनियर वाला पेपर, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है यहाँ पर। वहीं पर बात करें हम माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों, विशेष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, मतलब कि 9th to 10th के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके पास जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उनके पास एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए। कौन सा, बिहार का जो एस्टेट होता है वो उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आगे, जो 11th और 12th है, मतलब कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आपके पास एस्टेट का पेपर सेकंड होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। 9th to 10th के लिए कौन सा होना चाहिए, पेपर 1, मतलब कि एस्टेट का पेपर 1। और वहीं पर बात करें हम 11th और 12th के लिए कौन सा पेपर, पेपर सेकंड एस्टेट वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आगे, आगे क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। देखिए वो ही है जो सीटेट का क्राइटेरिया होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर, ठीक है ना, SC ST के लिए 82 कुछ पर हो जाता है ना, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर भी वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि महिलाओं के लिए 55% अंक, ठीक है ना, SC ST के लिए 50% अंक आपके पास होने चाहिए सीटेट या फिर बीटेट में, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर जो सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर मांग रहे हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आगे, तो उसके बाद बात कर लेना 6 to 8 के विद्यालयों के लिए जो अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। देखिए विषयवार मतलब जो क्या क्या विषय होने वाले हैं, किन किन विषय को लिए जो 6 to 8 तक के जो टीचर बनने वाले हैं, जो आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या विषय हो सकते हैं। एक तो गणित एवं साइंस में वो कर सकते हैं, मतलब गणित और साइंस के विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। या फिर SST में जा सकते हैं या फिर लैंग्वेज में जा सकते हैं, जैसे कि मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको, ठीक है।
वहीं पर बात करें हम नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब किस चीज़ को लेकर के आपके पास क्या चीज़ होगी जो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये 6 to 8 तक की बात हो रही है, मतलब जूनियर शिक्षक के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, सामने देखिए आप न्यूनतम नियुक्ति हेतु अ, न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। देखिए जैसे क्या क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी आप जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 6 to 8 तक के लिए। स्नातक, ग्रेजुएशन, ठीक है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, चाहे वो बीएड हो या फिर डीएलएड हो, ठीक है ना, समझ सकते हैं ना आप। या फिर आपके पास कम से कम 50% अंकों सहित ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, फिर प्लस बीएड होना चाहिए तथा बीएड होना चाहिए। क्या 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर बात करें न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन, 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बीएड, बीएड एक वर्षीय स्नातक बीएड वो भी शिक्षा शास्त्र में, ठीक है ना, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। एनसीटीई के जो भी मानदंड है, जो भी मान्यता प्राप्त, जो भी मान्यता है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी नियम है, उनके अनुसार प्राप्त किया गया हो। 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो प्लस एक वर्षीय आपके पास स्नातक बीएड हो, ठीक है ना, एक वर्षीय स्नातक बीएड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, 50% अंकों के साथ। ठीक है, वहीं पर बात करें एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। क्या, देखिए 4 वर्षीय क्या है, वही आ जाती है आपकी बीएलएड, जो एक इंटीग्रेटेड बीएड जो बोल देते हैं उसे। ठीक है ना, 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हो प्लस आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो बीएड वाला। ठीक है, वहीं पर बात करें आगे, तो आगे कहता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या फिर बीए बीएड, ठीक है ना, इवन बीएससी एड। ठीक है ना, ये वही चीज़ है, सॉरी इसको मैं ये गलत बोल गया, जो पहले वाली चीज़ है वो ये है, ठीक है ना, लेकिन वो अलग है। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें आगे, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में, ठीक है ना, स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास बीएड भी है एक वर्षीय तो भी आप भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। उसके बाद या फिर न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ठीक है। क्या, स्नातकोत्तर न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये है, सॉरी, परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा एवं बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है ना, अगर इस कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आपको एनसीटीई के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ग्रेजुएशन की कंडीशंस दी गई हैं। वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आनुषंगिक सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। ठीक है ना, वही चीज़ कही जा रही है और कि आपके पास जो है वो विषय होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं आप सामने देख सकते हैं, इनको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें ये चीज़, ये भी वही है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। ठीक है ना, तो 5% की छूट ये इन सभी व्यक्तियों को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो क्राइटेरिया है वो 9 to 10 का है। ठीक है, उसके बाद ये बात की जा रही है, वहीं पर बात करें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए 9 to 10 के बारे में है और ये भी 9 to 10 के बारे में है।
ये 11th और 12th है। उसके बाद हम बात करें, देखिए हाँ, ये चीज़ बता देते हैं, क्लास 6 टू 8th में जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो कुल पद हैं वो 234 पद हैं 6 टू 8 के लिए, ठीक है ना। ये अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आगे, तो ये टीजीटी वालों के लिए 248 पद हैं कुल, 9 से 10 के लिए। वहीं पर बात करें हम आगे, तो ये 11th और 12th के लिए 403 पद हैं कुल। जी 900 कुछ पदों की बात की जा रही है, ये वो हैं अलग से जो दिए गए थे, ठीक है। ये उनकी वो चीज़ें हैं, यही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो थे वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें के बारे में बात हो चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं इस नोटिफिकेशन में, हम आगे देख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए हाँ, ये चीज़ समझ लीजिए, जो आपका पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, वो क्या होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके पास भाषा हो सकती है और सामान्य अध्ययन एवं विषय मतलब कि सब्जेक्ट कंसर्न, ये आपके 3 पार्ट होंगे। क्या क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ कि 150 नंबर का पेपर हो चुका है, ठीक है। उसमें से आपको बताया था कि 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी। वहीं पर बात करें सेकंड वाले पोर्शन की, तो 40 नंबर का आपका होगा जीएस वाला पोर्शन, जिसमें जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस वगैरह आएंगे 40 नंबर में इनमें, ठीक है। फिर प्लस जो 80 नंबर का होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जिस भी विषय से आपने भरा है। अगर लैंग्वेज से भरा है तो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, अगर एसएसटी से भरा है तो एसएसटी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपने मैथ या साइंस से भरा है तो वहाँ पर मैथ या साइंस के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी 150 नंबर के पेपर की बात। लेकिन 150 में से जो 30 नंबर की लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी वो क्वालिफाइंग होगी, उसमें से 30% आपको लाना होगा क्वालिफाइंग, मतलब जो आगे का पेपर चेक तभी होगा आपका जब आपने 30 में से, मतलब कि 30%, 30 का 30% हो गया 9 नंबर, ठीक है। तो आपको 9 नंबर 30 में से लाने होंगे, ठीक है ना, लैंग्वेज में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो परीक्षा के जो टाइम होने वाला है वो 2.5 घंटे रहेगा, और कुल अंक कितने हैं, 150 अंक होंगे, और 150 ही क्वेश्चंस की संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। देखिए ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पत्र 3 भाग में होगा, ठीक है। भाग 1 में क्या होगा, लैंग्वेज होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगी। वहीं पर बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या होगा, जीएस वाला पोर्शन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे जनरल अफेयर के, करंट अफेयर्स के, सॉरी जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस वगैरह यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पर बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो होगा, ठीक है। देखिए आप सामने देख सकते हैं भाग 1 में जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है ना, ये हो सकते हैं, और इनमें से कम 30% अंक अनिवार्य होगा, मतलब कि 30 में से आपको 9 अंक लाने अनिवार्य है। 30 का 30% कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है ना। भाग सेकंड की बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, वही जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग से टॉपिक दिया गया है। और भूगोल की बात करें, भूगोल और पर्यावरण, यही चीज़ें बताई मैंने आपको, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और क्या, जनरल साइंस, ठीक है ना। इसके ऊपर बात होगी। अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या होगा, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, गणित एवं विज्ञान, ठीक है ना। मतलब आप इन सब्जेक्ट में से एक चुना चुना सकते हैं, मतलब गणित एवं विज्ञान, ठीक है, मैथ एवं साइंस। उसके बाद करें दूसरा, तो सामाजिक विज्ञान, मतलब कि एसएसटी, जिसमें से आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। और हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो भाग 3 की ही बात की गई है, पिछड़ा एवं, ये वो चीज़ें हैं, वही चीज़ बताई गई हैं जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो स्कूल के लिए जो रिक्ति आई हैं, उनके लिए भी वही चीज़ें सेम, ठीक है ना। वहीं पर बात करें तो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। समझने की कोशिश कीजिए, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका स्तर होगा, जो इसका लेवल होगा, जो भी उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता है, न्यूनतम अर्हता मतलब जैसे सपोज दैट 6 to 8 के लिए क्या मांगा है इन्होंने, बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड,
ठीक है? तो उसके अंडर में ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपने पढ़ा है 6 टू 12th तक का, जो भी एनसीईआरटी है उसको आप रट डालिए, जो भी एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है? सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम के लिए एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम समझने की कोशिश कीजिए, एससीईआरटी से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन मतलब कि जो जनरल अवेयरनेस की जो भी क्वेश्चंस थे 40, उसमें से जो ज़्यादातर पोर्शन होगा वो एससीईआरटी का होगा। ठीक है? समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। एससीईआरटी जो 40 नंबर का होना है वो एससीईआरटी से होने वाला है। ठीक है? उसके बाद बात करें तो वही चीज़ है, 9 टू 10th के लिए ये अलग क्राइटेरिया है। ठीक है? वही चीज़ है, सेम यही, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और वहीं पर बात करनी है पीजीटी के लिए बात की जा रही है, मतलब कि 11th और 12th के लिए। ठीक है? ये वही देखिए, हाँ, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और है, भाषा क्या होगा, भाग 1 क्वालीफाई होगा। मैंने आपको बताया था कि 30 नंबर का होने वाला है, उसमें से 30% लाना है। 30 का 30% हो गया कितना, 9 नंबर। तो आपको 9 नंबर उसमें से लाने होंगे, और वो क्या क्या होगा, क्वालीफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि उसके मार्क्स आपको आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना? जो बाकी का जो पोर्शन बच जाएगा 120 नंबर का, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है? ये ऐसा इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर 1 और पेपर 2 होता था। इससे जो बच्चे होते थे उनका समय बीतता था और उनको 1-2 दिन रुकना पड़ता था। तो इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, बीपीएससी के द्वारा बदली गई हैं। ठीक है? उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है, क्या? नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना? ऑप्शनल बेस्ड। ठीक है? ये चीज़ें समझ गई। नेगेटिव मार्किंग को आप समझ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है? तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टिक करके आने हैं। वहीं पर बात करें हम आगे, तो ये वो चीज़ें हैं अलग से। हाँ, और इंटरव्यू इसमें नहीं है। ठीक है? सबसे बड़ी बात। और उसके बाद कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये कुछ डेट्स हैं, इनसे रिलेटेड जानकारी ले लीजिए आप। ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/2023 से 14/11/2023 तक होने वाली है। ठीक है? वहीं पर बात करें हम विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से हो जाएगी शुरू? 10 तारीख से हो जाएगी। ठीक है? ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023 विस्तार। देखिए, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो जो भी आपको गलती करनी है वो 25 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। ठीक है ना? और 25 तारीख से पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें हैं, पहली बात तो पहली ही बार में इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है ना? तो आपके ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या हो जाएगी, 10 तारीख से, 10/11/2023 से। ठीक है? और अंतिम तिथि क्या होने वाली है, वो 25/11/2023। ठीक है ना? और ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो भी पीडीएफ है आपकी, उसको आप ले लेना और अपने पास रखना। ठीक है? अपने मोबाइल में जो भी है, गूगल ड्राइव वगैरह में रख लेना। ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, जो भी मेन होने वाली थी। ठीक है? तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ख़त्म भी हो गया है, तो मैंने आपको बता दी। हालाँकि मैंने 9 टू 10th का जो अलग पोर्शन है वो नहीं लिया था, लेकिन हालाँकि मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।